ये देखो मम्मी पर माता चढ़ गई हैं। बुलडोजर के सामने जाके लेट गई हैं। वाह, पहले ना उन पे महानता के दौरे पड़ते थे, अब तो उनको शहीद कहलाने का ऐसा भूत चढ़ गया है, भूत। हाँ हाँ, तू देख ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी को ना सबक मिलना चाहिए था। जिन चौल वालों की वो मसीहा बनकर बैठी हुई थी ना, आज वही चौल वाले उन पे थू कर रहे हैं। अरे मैंने कहा था उसे कि वहाँ मत जा, पर मेरा तो वो सुनती नहीं है। गई तो गई, लेकिन वहाँ जाकर उस बिल्डर और रजनी देसाई से पंगे ले लिए। बताओ, ऐसे तो दुनिया भर का ज्ञान देती रहती है सबको, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो दिमाग का इस्तेमाल जरा भी नहीं करती है। अरे भला क्यों? क्या क्या जरूरत क्या थी उन चौल वालों की जिम्मेदारी लेने की? अरे क्या जरूरत थी उनके बिहाफ पे साइन करने की? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। लीगल भाषा इतनी ट्रिकी होती है कि मुझ जैसा एमबीए समझ नहीं पाता कितनी बार, तो फिर वो 12वीं पास मम्मी कहाँ से समझ पाएंगी? अरे नहीं, मम्मी का तो प्रॉब्लम ही यही है ना, वो अपने आप को 12वीं पास समझती नहीं है। उन्हें तो लगता है कि इस दुनिया में इंटेलिजेंट उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। इसीलिए तो पापा मम्मी से चिढ़ा करते थे। किचन में चाहे कितनी भी एक्सपर्ट हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो वो जीरो। अनुपमा के सामने आया रजनी का सच, और साथ ही उसे ये भी पता चला कि पराग भी ये सब में शामिल है। अब ये सब सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरीके से शॉक में आ जाती है। दरअसल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में होता ये है कि उसे कॉल आता है कि उसकी चौल टूटने वाली है, पर अनुपमा ने पहले से पराग को प्रॉमिस कर लिया है कि वो शाह फैमिली छोड़ के कहीं नहीं जाएगी और वो प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेगी। अब अनुपमा फंस चुकी है अपने प्रॉमिस से, और वहीं जो पूरे शाह फैमिली अनुपमा को रोकती है और कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और वो चौल वाले अपना सब चीज संभाल लेंगे। वहीं पाखी कहती है अनुपमा को कि अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको उन लोग जेल में डाल देंगे, क्योंकि सारा अथॉरिटी चौल का आपको दिया था। अब उन सबको लगेगा कि ये चौल तोड़ने के पीछे आपका हाथ है। वेल, पाखी अनुपमा को काफी ज्यादा समझाती है, पर अनुपमा उसकी बात नहीं समझती और कहती है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत चौल वालों की मेरी है, तो मुझे वहां पर जाने दीजिए। पर पूरा घर का ड्रामा बहुत ज्यादा होता है, जिससे अनुपमा को काफी ज्यादा लेट हो जाता है। वो बार बार सबको समझाती कि प्लीज एक दिन की बात है, मुझे जाने दीजिए, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वहीं बा कहती कि ठीक है, अगर तुझे मुंबई जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जा। अब अनुपमा हैरान हो जाती क्योंकि बा का ऐसा बात अनुपमा को बिल्कुल शॉक कर देता है। अब अनुपमा जाए तो जाए कैसे? वेल, बापूजी जो है वो कहते हैं अनु तू जाएगी, और अपनी पत्नी को भी समझाते कि तू ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है। तुझे पता था ना कि जब हम घर से बाहर गए थे तो हमें कैसा महसूस हुआ था, तो अब वो चौल वाले भी बेघर हो रहे हैं, तो अनु को जाने दे, कुछ भी नहीं होगा। पर पाखी बार बार उसे समझाती है कि आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहां पर जाओगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगी, क्योंकि सारे चौल वालों ने सारे पेपर्स आपको दे के रखे हैं और सारा जो मैटर है वो आपके सर पर आएगा। पर अनु समझती नहीं है और निकल जाती है। वहीं ईशानी और परी भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और अनु, ईशानी और परी तीनों जाते हैं। साथ ही साथ प्रेम और राही भी उनके साथ जाते हैं। वहीं जो राही है वो अनु को कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था मम्मी कि ये रजनी देसाई पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो, पर आप मेरी बात सुनती कहाँ हो। वहीं प्रेरणा भी आपसे बार बार बोल रही थी ना कि उसकी मम्मी सही नहीं है, पर आपने बिना पढ़े वो साइन कर दिया पेपर पे। आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या हम पर? आपने वो रजनी देसाई पे भरोसा किया। वेल, अनुपमा अब ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है। वो राही को कहती है कि ये वक्त ये सब सुनने का नहीं है और मुझे ये सब तुम बाद में बोल सकती हो, अभी मुझे मुंबई जाना है। और फाइनली जो सारे लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। वहीं अनु कहती है कि आप लोग मुंबई जाइए और मैं पहले रजनी से मिलती हूँ, उसको लेकर आती हूँ, क्योंकि वो ही ये सब संभाल सकती है। वेल, अब अनु जैसे ही रजनी के घर पर जाती है, वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो उससे मना कर देते हैं कि आप जो है वो घर में एंट्री नहीं कर सकती। अब वो काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि ये मेरे बेटी का घर है, मुझे जाने दीजिए, पर जो गार्ड है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि रजनी देसाई अब घर में है ही नहीं, वो कहाँ बाहर गई है। अब अनुपमा को एक झटका लगता है, क्योंकि जो रजनी का जो कॉल है वो काफ़ी टाइम से स्विच ऑफ आ रहा है, भारती का भी कॉल स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब अनुपमा जो है वो निकल जाती है चौल के यहाँ जाने के लिए, पर बीच रास्ते में अनुपमा का पैर लड़खड़ाता है और वो गिर जाती है। अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राही, प्रेम भी फंस चुके हैं ट्रैफिक में और वो भी घर नहीं पहुंच पाते जल्दी, और प्रेरणा भी उनके साथ आ जाती है। अब राही जैसे ही प्रेरणा को देखती है तो प्रेरणा कहती है कि मैंने आप दोनों की
बात सुन ली थी और मैं आपके साथ ही आने वाली थी, पर आप लोग जल्दी निकल गए, इसके लिए मैं आपके पीछे पीछे आई। प्रेरणा जो है वो राही को वार्न करते कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मेरी मम्मी रजनी देसाई है वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है और सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाती है और वो बहुत ही बेकार इंसान है। अब राही को कहीं ना कहीं लगता है कि प्रेरणा सच बोल रही थी और हमें उनकी बात माननी चाहिए थी। अब जो प्रेरणा है क्या वो अपना मुंह खोलेगी, क्योंकि उसे तो पता है कि उसकी माँ कैसी है और राही और प्रेम किसका साथ देंगे, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी बीच जो भारती है जो कि गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है, क्या वो साथ देगी अपने परिवार का या फिर अनुपमा का? आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।